चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, अभी कौन सी है हमारे पास? एक्सरसाइज नंबर 7 है। ठीक है, 6 हम कर चुके हैं, 2 एक्सरसाइज और है इसकी, एक आज हो जाएगी और एक कल हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो जरा, पढ़ो इस क्वेश्चन को और मुझे बताओ आंसर इसका। बताओ आंसर। हाँ जी, कौन से में? बी। देखो, अगर आप आंसर की खोल के बैठे हो, क्योंकि मैं सीट दे देता हूं और उसमें देख के बता रहे हो तो आपका लॉस होगा। क्यों? सीख ही नहीं पाओगे, है ना। अभी बस अपना जो दिमाग है उसको इस्तेमाल करके जो भी समझ में आ रहा है वो बोलिएगा। ठीक है, हाँ बताएं। आप पे सीट नहीं है सोनिया? ले लेती, आपको भी मिल जाएगी। ठीक है, जिन पर नहीं है वो लेना। ठीक है, और बाकी मुझे टेलीग्राम कर दें या व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको पीडीएफ भेज दूँ। ठीक है, पढ़ो जरा इसको, सभी लोग पढ़े, फिर बताएं इसका आंसर। एवरीबॉडी यानी हर कोई, who was working in that office, जो उस ऑफिस में काम कर रहा था, गेव यानी दिया, गिव की सेकंड फॉर्म है। क्या है? गिव की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो दिया, देना का क्या हो जाता है? दिया। क्या दिया? अडेस यानी एक दिन का, अपॉस्ट्रोफी एस है ना, तो डे यानी दिन, और अपॉस्ट्रोफी एस यानी का की के, तो अडेस यानी एक दिन का। क्या दिया? पे। पे मतलब जो पेमेंट मिलता है, सैलरी एक तरह से, है ना, वो। यानी जो भी उस ऑफिस में काम कर रहा था उसने एक दिन का पेमेंट दिया। क्यों दिया, किस लिए दिया, आगे देखते हैं। एज की तरह, देयर कंट्रीब्यूशन, योगदान। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? योगदान। लिख लें जिनको नहीं पता हो। ठीक है, योगदान की तरह, किसको? टू द डिपेंडेंट्स, यानी जो निर्भर, आश्रित, आश्रित लोग होते नहीं है। जैसे मान लो कल को मेरे साथ कोई घटना हो जाए, तो मेरे पे जो लोग आश्रित हैं, डिपेंडेंट है, आश्रित है, उनको क्या बोलेंगे हम? डिपेंडेंट। ठीक है, तो किसको दिया? डिपेंडेंट्स ऑफ, किसके? मिस्टर रवि। कोई मिस्टर रवि है, हु हैड डाइड, जो कि उनकी मृत्यु हो गई थी, ऑन ड्यूटी यानी ड्यूटी करते वक्त। ठीक है, अब बताओ कहाँ गलती है? बी। व्हाट्स द एरर? एवरीबॉडी के साथ प्लूरल आता है ना, और यहाँ पे सिंगुलर क्या है? वॉज, है ना। ओके, तो अंजलि कह रही है कि एवरीबॉडी के साथ आता है प्लूरल, और यहाँ पे दे दिया सिंगुलर। कितने लोग एग्री कर रहे हैं अंजलि से? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? तो बाकी लोग क्या गलती बता रहे हैं मुझे बताओ। हाँ पक्का? सी। व्हाट्स द एरर? यस, सही पकड़े हो। क्या सही पकड़े हो? देखिए अंजलि, मैंने आपको बताया था बडी या वन लग जाता है जिसमें, कैसा होता है वो? हाँ हाँ, प्लूरल मतलब बोल देना, सिंगुलर बोले तो एक वचन। ठीक है, तो वो कैसा होता है? एक वचन होता है, चाहे बडी लग जाए या वन लग जाए, चाहे एवरीबडी हो, एनीबडी हो, समबडी हो और नोबडी हो। सेम, एवरी वन हो, नो वन हो, समवन हो या एनी वन हो। ये कैसे माने जाते हैं? वन भी कैसा माना जाता है? सिंगुलर। तो जब ये सिंगुलर तो वर्ब तो सिंगुलर ही लेगा भाई। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, एंटीसीडेंट आपका एवरीबॉडी है, तो ये सिंगुलर होता है तो वर्ब कैसे लेगा? ठीक है, अब सुनो, जब ये सिंगुलर है तो हर किसी ने अपना योगदान दिया, अपना। अब अपना की मीनिंग क्या होती है? अपना की मीनिंग होती है सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसा सब्जेक्ट वैसा अपना की मीनिंग। जैसे हम अपना काम करेंगे तो हम कितने हो गए? प्लूरल। और हम यानी वी,
तो वी के हिसाब से लगेगा अपना का अवर। मैं अपना काम करूंगा तो अपना कौन कर रहा है, मैं यानी आई का होता है माई, वह अपना कर रही है तो सी यानी हर, वह अपना कर रहा है तो ही यानी हिज, राम अपना कर रहा है तो हिज, राम और श्याम कर रहा है तो दे हो गए वो, तो देयर। एवरीबॉडी कैसा होता है, सिंगुलर, और इनको मैंने बताया था, इनके लिए अगर सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो ही लगाते हैं, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो हिम लगाते हैं, पजेसिव की जरूरत पड़ती है तो हिज लगाते हैं। फिलहाल यहाँ किसकी जरूरत है, योगदान किसका, अपना, खुद का, है ना ऐसे। तो यहाँ पे पजेसिव केस, संबंध किसका योगदान से, इस शब्द का, तो पजेसिव यानी पजेसिव केस चाहिए यानी हिज, तो देर की जगह क्या लगा दोगे, हिज लगा दोगे और बाकी आपका सही हो जाएगा। किस किस को समझ नहीं आया जी, गर्ल्स? अच्छा बताता हूं, और किसी का कोई डाउट पूछो भाई, किसी का और कोई डाउट? नो, चलो बताता हूं, समझना ठीक है। देखो, एवरीबॉडी आ जाए, एवरीवन आ जाए, समबडी आ जाए, समवन आ जाए, नोबडी आ जाए, नोवन आ जाए, एनीबडी आ जाए या एनीवन आ जाए, अगर ये जैसे सब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है तो पहले तो इनकी चर्चा होगी। ठीक है, मैं एक वाक्य लिख देता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो आगे भी मैं इस वाक्य को पढ़ा सकता, फिलहाल समझ आने के लिए मैंने लिखा है तो समझो। चलो देखो, एवरीबॉडी आ जाए, एवरीवन, इटीसी, जो भी मैंने आपको बताया, पहली बार तो इनका ही हम चर्चा करते हैं ठीक है, लेकिन जब बाद में हमें इसके लिए सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो ही लगाएंगे, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो हिम लगाएंगे, पजेसिव की जरूरत पड़ेगी तो हिज, और रिफ्लेक्सिव की जरूरत पड़ी तो हिमसेल्फ लगाएंगे। जैसे इस वाक्य को देखे जरा, मेरी क्लास में से जो है ना, एवरीवन ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास का हर कोई कर रहा है अपना बेस्ट, यानी अपना बेस्ट दे रहा है, एज चूंकि ही हैज टू, उसको करना है, क्या करना है, पाना है, क्या पाना है, गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स उसको पाने हैं। अब यहाँ पे ये जो ही है वो किसके लिए आया है, हेज किसके लिए आया है, समझ गए, और ये सिंगुलर होता तो एज आएगा। अभी हुआ क्लियर कि नहीं, पक्का? और किसी का श्योर, आगे बढ़ा जाए, चलो मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, देखे, बताया मुझे, सॉरी, देखो बताओ, तो नहीं मारना, गलत है तो गलत है, सॉरी, इसमें गलती है तो इसमें गलती है, ऐसा कोई तुक्का मत मारना, ठीक है, बताओ सही है, कितने लोग कह रहे हैं सही है। देखो, आप शायद यही गलती ढूंढ रहे हो, उम्मीद कर रहा हूं मैं, तो मैंने इसका आपको बताया था, अगर सारी क्रियाओं के अपने अपने सब्जेक्ट हैं तब आप क्या लगा दोगे, होम, और अगर कोई क्रिया ऐसी बच रही है जिसका सब्जेक्ट नहीं है तब आप क्या लगा दोगे, होम। देख लो जरा वाक्य को, देखो, द प्लेयर्स सब्जेक्ट है, इसका वर्ब नहीं दिया, हैव सिलेक्टेड का कौन हो गया, वी हो गया, यानी यहाँ पे कहानी खत्म। फॉर अवर टीम, आर का सब्जेक्ट कहाँ है, प्लेयर्स, अब कोई क्रिया है क्या, इसका मतलब होम अपनी जगह। दूसरी चीज, प्लेयर्स कैसा है, प्लूरल, तो प्लेयर्स के लिए हमने क्या लगा दिया, वी कैसा है, तो हमने क्या लगा दिया, प्लूरल आ रहा है, हैव के बाद में क्या लेते हैं,
तो थर्ड फॉर्म आ गई, इसलिए वाक्य में कोई गलती। चलो अगला देखते हैं। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। देखिए जरा अगला क्वेश्चन, और बताओ मुझे। बताओ। चलो देखो जरा। हाँ, बी, दिस इज द सेम डॉग। देखो मेरी बात सुनो, द सेम प्लस नाउन आ जाए तो चाहे हो एनिमल या थिंग तो वहां विच नहीं लगाएंगे, और पर्सन होगा तो हु नहीं लगाएंगे। इन दोनों की जगह हम क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। अब देखो जरा वाक्य को, दिस इज द सेम डॉग। द सेम डॉग क्या होता है? द सेम, तो क्या विच आएगा? डॉग क्या है? एनिमल, फिर भी हम विच, तो क्या लगाएंगे? यस। हिंदी अर्थ देखते हैं, दिस इज द सेम डॉग, यही वो कुत्ता है जिस जो भौंका था। बार्क मतलब होता है भौंकना, किस पर? उस पर। बट लेकिन फॉर्चुनेटली यानी भाग्यवश, डिड नॉट बाइट हिम, उसको काटा नहीं। ठीक है, कहते ना खाया नहीं। कल ना मैं बच गया, कुत्ता खा गया होता, कहते ना। अच्छा वैसे हम हिंदी में गलत बोलते हैं, कुत्ता खा गया होता। खाने का मतलब है ईट, है ना। अब खाने की बात होती तो यहाँ पे बाइट नहीं लगाते, ईट लगाते। तो काटा, काटा मतलब ऐसे, तो वो बाइट होता। ठीक है, हाँ। चलो आगे बढ़ा जाए। चलो सी दिस, सी दिस। हाँ, ए। अच्छा, कौन कौन कह रहे हैं ए? ओके, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? अच्छा, फंसे हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, समझते हैं। ठीक है, देखो जरा बाकी को देखो पहले। whomever comes first comes late, जो कोई भी लेट आता है, विल नॉट बी अलाउड, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। टू मार्क यानी लगाना, हिज प्रेजेंस इन द रजिस्टर, रजिस्टर में अपनी प्रेजेंस लगाना। आपने देखा है ना, स्कूल वगैरह में अटेंडेंस होती है, तो कहता है जो भी लेट आएगा वो जो है प्रेजेंस मार्क नहीं करेगा कि प्रेजेंट सर या एब्सेंट सर, ऐसा होता है। अब देखो जरा, कम्स क्या है, और इससे पहले क्या चाहिए हमें? सब्जेक्ट क्या है हमारा? whom एवर। whom क्या होता है? whom क्या होता है? तो क्या यहाँ पे whom आएगा? क्या चाहिए हमें? सब्जेक्ट क्या होता है? ये होता है आपका सब्जेक्ट। प्लस में एवर है तो इसके ही प्लस में लगा दो। ठीक है, किस किस को समझ नहीं आया? फिर से बताता हूं, कम्स को क्या चाहिए और होम क्या होता है? तो हम जो होम का सब्जेक्ट क्या होता है, और एवर इसमें भी लगे तो इसमें भी लगा दो और आपका आंसर हो जाएगा। होम एवर की जगह यस, हु एवर कम्स लेट, ऐसे कर दें। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, सी दिस। देखिए बता, ए
हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग दैट द एरर इज इन फर्स्ट पार्ट और ए पार्ट? कितने लोग कह रहे हैं कि एरर जो है ए पार्ट में है? अभी क्या मैंने फारसी में बोला था, इंग्लिश बोल दी तो तुम बोल, इंग्लिश पढ़ के भी इंग्लिश नहीं समझोगे तो कब समझोगे भाई? पिटना है। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं। बताओ सेकंड पार्ट में कितने बता रहा है? ओके, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फंसे हुए कितने हो, मतलब उलझन में? ओके, पीछे वालों आ रही ना आवाज? कहाँ हो, कौन से पार्ट में? इस पार्ट में, ठीक है, तो बोला करो ना, हाथ उठाया करो। अरे सर ऐसे हाथ उठाना ऐसा? अरे यार कैसे चलेगा काम? हाँ मतलब, और कुछ तो पता है इस बार जाएंगे। अरे यार ये बैठे बैठे भी नहीं तुम अपना ऐसे एक्टिव होके बैठ सकते, क्या यार? चलो ठीक है, देखते हैं। एनी ऑफ द टू पिक्चर्स, दोनों पिक्चर्स में से यानी तस्वीरों में से कोई एक, विच डेपिक्ट्स, डेपिक्ट का मतलब होता है दर्शाना, खासकर डेपिक्ट का इस्तेमाल करते हैं किसी पिक्चर वगैरह या डायग्राम वगैरह के थ्रू कुछ दिखाते हैं ना, तब हम क्या लगाते हैं? डेपिक्ट। ठीक है, यस। अब वैसे ये पिक्चर है तो डेपिक्ट ही करेगी, ठीक है। हाँ, द रियल पिक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियंस इज वर्थ सीन, जो वास्तविक तस्वीर है, जो चेहरा है अभी के जो राजनेता हैं उनके, वो देखने लायक है। कल मैंने बताया था वर्द के बाद में क्या लगाते हैं? पिटोगे। और जीरंड की पहचान क्या होती है? ये कहना बंद कर दो। कौन कह रहा था वर्ग की फर्स्ट में आईएनजी? ईमानदारी से बताओ, इधर से कहीं तुम पांच छह में से किसी ने कहा है, और छह में से भी नहीं, एक दो तीन में से किसी ने कहा है। अब बताओ, अब हो सकता है तुमने कहा या तुमने सौरभ, तुमने कहा, ठीक है, आवाज तुम्हारी लगी थी लेकिन ऐसा लगा था इधर से। देखिए सुनो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट फॉर्म एंड मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, देखने में आपकी गो फर्स्ट फॉर्म भी है, प्लूरल फॉर्म भी है, और ये दोनों ही मेन फॉर्म की होती है देखने में। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट फॉर्म एंड मेन फॉर्म। बड़े से बड़े टीचर्स को मैंने कहते देखा है, अब पता नहीं बाय मिस्टेक भी निकल सकता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म लगाते। अरे जब होती वो फर्स्ट फॉर्म में तो उसको सेकंड फॉर्म कैसे बना दोगे? डू यू नो व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म? इट्स बेयर इन इंफिनिटिव। हैव यू हर्ड? यस, यस, सी, इंफिनिटिव होता है, इसकी पहचान होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक और इंफिनिटिव होता है जिसका नाम होता है बेयर, इसको भी आप समझ लो, आपने रट्टा मारा कि बेयर इंफिनिटिव होता है, बताओ क्यों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलता है। तो मेरी बात सुन लो, क्यों बोलते हैं? पहले बेयर का मतलब समझो। बेयर का मतलब होता है के बिना। मेरा सिर नंगा है, यानी टोपी मफलर वगैरह के बिना है, तो माई हेड इज बेयर। मेरे पैर जूते चप्पल सैंडल के बिना है, तो मेरे फीट कैसे हो गए? बेयर फीट। मेरे कान में कुछ नहीं है, तो मेरे ईयर्स कैसे हो गए? बेयर ईयर्स। मेरी नेक में कुछ नहीं है, तो मेरी नेक कैसी होगी? बेयर नेक। मेरे हैंड में कुछ नहीं है, तो मेरा हैंड कैसा हो गया? बेयर हैंड। मेरे फिंगर में कुछ नहीं है, तो मेरी फिंगर कैसी हो गई? बेयर फिंगर, है ना। अब ये जो टू है ना, ये रिंग, नेकलेस, टोपा, टोपी, जूता, चप्पल, सब कुछ है, उतार दो। तो इन्फिनेटिव अब कैसा हो गया? बेयर है। जैसे बेयर फिंगर हो रही थी वैसे बेयर इन्फिनेटिव हो जाता। दिक्कत तो ये ना, हम रट के चलते हैं। दिक्कत यहाँ है कि हम रट के चलते हैं। रटना क्यों, समझ लो ना, कभी भूलोगे नहीं, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो हम समझ गए फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बेयर इन्फिनेटिव।
एग्जाम्पल लेने का, चलो बताना। दे गो टू जिम every day. We do not go to gym every Sunday. चलो दो ही काफी है वैसे तो, समझ गए। बताओ कौन सी फॉर्म है ये? पता नहीं। They want to go now. एक और लिख दिया मैंने। चलो जरा ऊपर वाला देखो, ये गो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म या मेन फॉर्म या प्लूरल फॉर्म? बी मेन। अरे सुन नहीं पा रहा हूं। मेन। एक कैंडिडेट ने कहा ये मेन फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म कोई बता रहा है, प्लूरल फॉर्म कोई बता रहा है? आप बता रहे हो प्लूरल। एक ने बताया है प्लूरल है, और ये आपने दोनों बता दी। चलो ठीक है, और कोई कुछ कहेगा? चलो तो बताओ यहाँ पे गो कौन सी फॉर्म है? पहले फंसाऊंगा फिर निकालूंगा। हाँ मेन फॉर्म, एक ने कहा मेन फॉर्म। किसने कहा? ओके। और फर्स्ट फॉर्म कितने लोग कह रहे हैं? एक। एक ने कहा फर्स्ट फॉर्म, दो ने, और बाकी लोग? अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं प्लूरल। इसको सब कुछ बना दूं? बना दूं सब कुछ? अब किस किस से लड़ूं? सारे के सारे मेरे ही हैं। चलो गो बताओ। मेन फॉर्म एक ने बताया, एक दो ने बताया मेन फॉर्म। बाकी और कुछ कह दो, मेरे ही हो, कह दो। नहीं मारूंगा। हाँ इन्फिनेटिव है। अरे मैं गो की पूछ रहा हूं। तो सुनो, ब्लैंक हो जाते हो, जरा क्वेश्चन क्या पूछ ले कोई, ब्लैंक हो जाते हो, कह दो फर्स्ट फॉर्म है। चलो समझते हैं। देखो मेरी बात सुनो, प्रेजेंट में, टेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी, कौन सी वर्ब सिंगुलर होगी? जो उस सब्जेक्ट के लिए आ रही होगी। 99.99% केस में सब्जेक्ट के तुरंत पहले या तुरंत बाद में आ जाएगी, लेकिन कभी कभी क्या है बहुत पीछे आगे कर देते हैं कुछ शब्द बीचों को छेड़ के। कुल मिला के जो सब्जेक्ट के लिए वर्ब आएगी वो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी कैसी होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल हो। टेंस कौन सा है? वो जिम रोजाना जाते हैं, प्रेजेंट। दे कैसा सब्जेक्ट है? गो किसके लिए आई है? दे कैसा है? तो वर्ब कैसी होगी? अब कहोगे इसको फर्स्ट फॉर्म या मेन फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म या मेन फॉर्म कहोगे? नहीं। अब मेरी बात सुनो, जो मेन फॉर्म होती है ना वर्ब की, वो बदलती है। वो आपका आईएनजी बन जाती है, थर्ड फॉर्म बन जाती है, सेकंड फॉर्म बन जाती है, एसआईएस फॉर्म बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है, सिंगुलर तो एसआईएस हो गया, प्लूरल बन जाती है। समझ गए? ठीक है। फर्स्ट फॉर्म कैसे बदल जाएगी भाई? फर्स्ट फॉर्म तो बेयर इन्फिनिटिव होता है, वो तो पहले ही बदला हुआ रूप है, वो तो पहले ही बदला हुआ रूप है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे गो कौन सी फॉर्म है? अब तो बता दो, है ना? वेरी गुड। कितने लोग कह रहे हैं प्लूरल है? ओके वेरी गुड। और बताओ। हाँ तो वो तो नहीं बोली है, पर मेरे लहजे से समझ गए क्या बेइज्जती होने वाली है। क्योंकि अक्सर कर मैं ऐसे करता रहता हूँ। वेरी गुड बोला नहीं कि आधे से हाथ नीचे हो जाते हैं,
अबे नालायक को ये बताओ, सब्जेक्ट के लिए तो ये आई है ना, डू, तो प्लूरल कौन? डू। सब्जेक्ट प्लूरल है और सब्जेक्ट के लिए आई है डू, तो प्लूरल कौन? डू। सब्जेक्ट अगर भी की जगह ही होता तो सिंगुलर कौन बनता? डू। ये डज हो जाता। ठीक है, अब डू का एक नियम होता है। क्या नियम होता है डू का? कि अगर इसके बाद में कोई क्रिया आएगी तो वो क्या लेती है? अब डू हो या इसकी कोई फॉर्म हो, इसकी फॉर्म क्या होती है? डू, डस, डिड, डन होती है। होती है कि ना? डूइंग भी होती है ना? भूल गए उसको, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जो भी वर्ब आएगी इसके बाद वो कैसी होगी? अब डू के बाद वर्ब कौन सी आई है? तो वो कौन सी फॉर्म हो गई? और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बेयर इन्फिनिट। ठीक, आ जाओ इस पर। अब बताओ गो क्या है? अब तो अंधा भी बता देगा, अगर तुमने नहीं बताया तो मुझे फिर से साउथ का हीरो बनना पड़ेगा। अब की बार पता ऐसे मैं महेश बाबू ऐसे पकड़ के धड़ाम मारूंगा दीवार में, 2-4 बार ऐसे हो जाओगे आप लोग। कुछ होगा तो है नहीं ना, टूटोगे फटोगे कुछ नहीं, बस एक ऐसे हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, फिर एक गाल पे मारूंगा, फिर समझ में आने लगेगा। बन जाऊं साउथ का हीरो? तुम कह रहे हो? चलो ठीक है। अच्छा बताओ, गो कौन सी फॉर्म है? यस, कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये टू के बाद आई है और टू क्या लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वांट कौन सी फॉर्म है? सर तब से हम तो गो ही गो में खो गए। मेन वर्ब, मेन वर्ब या मेन फॉर्म? अच्छा, प्लूरल है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? सेकंड फॉर्म में। कितने लोग कह रहे हैं सेकंड फॉर्म है ना? यस, वेरी गुड अगेन। अरे डफर्स, गलती नहीं है तुम्हारी एक्चुअली। पता है क्यों? क्योंकि आपने गो का वेंट समझ लिया है। मैं रीड कर सकता हूं तुम्हारा माइंड, होप सो, ऐसा ही ना? बट दिस इज नॉट वेंट, दिस इज वांट। और वैसे भी आपको कॉमन सेंस लगाना था, गो एक साथ कैसे लग जाएंगे? पर इन केस आप भूल भी गए, फंस भी गए, तो दिस इज ए नॉट ई, है ना? समझ गए? तो अगेन एक बार फिर से, वेरी गुड। हाँ, अब बता दो मुझे। देखो सुनो, द फर्स्ट टेंस प्रेजेंट का है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब उसके लिए जो आएगी वो कैसी होती है? तो वांट कैसी हो गई? समझ गए? अब समझ में आ गया हुआ थोड़ा बहुत कि फर्स्ट फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में अंतर होता है। ठीक है, चलो आगे। आप बताओ कहां गलती है? डेपिक्ट में एस लगा दिया है, यानी वर्ब कैसी बन गई? हाँ हाँ, प्लूरल। प्लूरल वे गधो है, उस नाउन में लगता है तब प्लूरल बनता है। आज क्या तुम मतलब क्या खा के आए? हाँ, बासी खीर? तो बकरी का दूध तो अच्छा होता है भाई, वो 36 प्रकार की वो खाती है। नालायक, मुझे लग रहा है कि तुम कुछ पी के ही नहीं आए हो आज। और ना पढ़ के आए हो। मुझे लग रहा है तुम दूसरी दिशा में जा रहे हो सब। सही दिशा में आ जाओ। ठीक है, ये सिंगुलर हो गई। अब ये सिंगुलर क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट एनी है और इसको माना कैसे जाता है ना? हालांकि इसके बाद में सिंगुलर प्लूरल दोनों आ जाते हैं, पर सब्जेक्ट की तरह इसको कैसा माना है? सिंगुलर। ईच हो, एवरी हो, ईदर हो, नीदर हो, इनको कैसा माना जाता है? सिंगुलर। अब मेरी बात बताओ प्रभु, एनी गलत है यहाँ पे? कितने लोग कह रहे हैं? कितने? अब मत वही जो लग रहा है वो तो बोलो। मैं वैसे वेरी गुड सही पे भी तो बोल सकता हूँ। कितने लोग कह रहे हैं कि एनी गलत है? आप कह रहे हैं वेरी गुड। अरे इस बार वास्तव में वाला रियल वाला वेरी गुड। वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टू, and for two we use what? हाँ हाँ हाँ,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, उसमें ईच कहां से आ जाएगा? ईच इस वाले सेंस में नहीं आएगा, आता है डिस्ट्रीब्यूटिव में पर इस वाले सेंस में नहीं आएगा। मैं से या तो ये या वो, एक वाला, ठीक है। अब सुनो, दो के लिए आता है इधर और दो से अधिक के लिए क्या आता है? एनी। और नेगेटिव में क्या आ जाता है? नीदर, और दो से अधिक के लिए नन या नोवर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एनी की जगह क्या कर दोगे? इधर। और बाकी आपका सही है, ठीक है। रियल वाला वेरी गुड था, ठीक है। ओके, आगे बढ़ा जाए। बता कहाँ का डाउट है, बताओ मुझे। देखो मेरी बात सुनो, ईच और इसमें इधर में क्या अंतर है? ईच तो बताएगा जैसे दो में से दोनों, यानी प्रत्येक को, तुम भी खाना खाओ तुम भी खाना खाओ, तो ईच। अब मैं ये कहूँ भाई मेरे पे तो एक जने का खाना है, तुम खा लो या ये खा लो, तब मैं क्या लगाऊंगा? इधर। आइदर बोलो, इधर बोलो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इसका इधर बोलते हैं, लेकिन मैं पहले आइदर ही बोलता था, अच्छा लगता था आइदर। इधर अजीब सा लगता है पर बोलना पड़ता है ना। हालांकि देखो मैं प्रोनाउंसिएशन को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, क्यों? हमारे मंत्र को, मंत्र मंत्र तो हमारे हिंदुस्तानी है। अरे मंत्र शब्द हमारा हिंदुस्तानी है। महाभारत, रामायण, ये हमारे हिंदुस्तानी तो है। वेद, ये हिंदुस्तानी शब्द तो है। अब अंग्रेज क्या बोलते हैं? वेदास, वेद्यास, महाभारता, रामायणा, रावणा, मंत्रा। अबे क्यों तुम हमारे प्रोनाउंसिएशन को खराब कर रहे हो? इसका मतलब तुम्हारे सारे के सारे प्रोनाउंसिएशन खराब है, हम सही है। भाई तुमने जहां जन्म लिया है जिस शब्द ने, उसको तुमने महाभारता, रामायणा, मंत्रा कर दिया। क्यों कर दिया? मंत्र होता है। तो जो प्रोनाउंसिएशन है जो बोल रहे हो बढ़िया है, सब बस सामने वाले को समझ में आना चाहिए, ठीक है। डोंट पैनिक अबाउट प्रोनाउंसिएशन पार्ट। ऑलराइट, चलो जी। हाँ बताओ। किसके? हम्म हम्म लो मैंने कचरा साफ कर दिया, अब बताओ। हम्म ओके, यहाँ पे कह रहे हो ना, एक बार इसको अर्थ को समझो। एनी ऑफ द टू पिक्चर्स विच डेपिक्ट्स, ठीक है। तो दो पिक्चर्स में से जो दिखाती है क्या? द रियल पिक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियंस इज वर्थ सीइंग। ये इस किसके लिए? इसके लिए, यस। कहाँ है, कहाँ है बताएं, देखना जरा इसको एक बार, इसका हिंदी निकालो पूरे का, एक बार देखो जरा, एक बार खोल के देखो, देखो देखो जरा। अब सुनो मेरी बात, गलती पता कहाँ है? वहां नहीं है जहां तुम देख रहे हो, गलती है यहाँ। क्योंकि एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब लेगी, समझ गए? ये क्वेश्चन में, ये आपका एग्जाम में आया हुआ है ऐसा ही, ठीक है। बट जो मेन प्रॉब्लम है वो कहाँ पे? ये बड़ी है, मेजर है, समझ गए? अब ये सब्जेक्ट पता किसका है? अब समझ गए? हाँ। कभी भी, मैं तभी तो कहता हूँ कभी चीज को रटो मत, याद मत करो, समझो उसको, अपने आप समझ फंसा देंगे आपके। अब जो जो ट्रिकी क्वेश्चंस आ गए ना, तो अब जो रट्टे वाले जो चीजें होती हैं, कुछ टीचर्स क्या है बता देते हैं इस हिसाब से, क्योंकि उनको खुद समझ नहीं आता, तो वैसे कहते हैं इसको ऐसे लिख लो। अब बच्चे भी क्या है, बच्चे भी यार बच्चे होते हैं, तो वो भी इसी हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो फंस जाओगे, ठीक है। जैसा कि आपने यहाँ समझा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे, यहाँ ये जो है ना एंटीसीडेंट, इसके हिसाब से यहाँ आप गलती कर सकते हैं, यहाँ यहाँ क्योंकि ये डायरेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आ जाओ, देखो जरा, बताओ। ए पार्ट ऑप्शन नहीं है, इसमें तो पार्ट है। यस, बताओ बताओ भाई, क्या होगा? सी, वेरी गुड। ए वाले
वेरी गुड। बी वाले, अरे प्रयास, प्रयास की तारीफ ना करो, ज्यादा ज्यादा गलत होंगे, करे तो प्रयास है। बी वाले, अच्छा कोई नहीं। डी, डी वाले, सी तो बता दिया। डी वाले, अच्छा सी वाले, अच्छा ई वाले, ई वाले, एफ, बाकी कहाँ कॉमा में चले गए क्या? हाँ हाँ, कहाँ चले गए? अरे बताओ भाई। हाँ जी, कहाँ गए? अरे पूछो भाई, देखो मेरी बात। ए वाले कौन कौन है? वेरी गुड, सही हो तुम लोग। रियल वाला वेरी गुड। हाँ कैसे? मैंने आपको कल बताया था और कल से पहले वाली क्लास में बताया था। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट दे, देम या ही सी वगैरह। ही सी की जगह मैंने क्या बताया था? क्वेश्चन भी आया था, क्वेश्चन भी आया था, ही हु करके। और दे देम का क्या बताया था? हाँ, यस, दो बताया था, और कल ही बताया था, और परसों भी बताया था। आप आए थे कल? चलो आज फिर से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज हो। तो दे की जगह क्या लगा दो क्या? हाँ, और वाक्य आपका। अब इसका हिंदी बता देता हूं, ठीक है। दोज हु आर इन दिस रूम, वो लोग जो इस कमरे में हैं, शुड नॉट मूव फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर स्टैंडिंग, जहां खड़े हैं वहां से हिलने नहीं चाहिए। सैड द लीडर ऑफ द क्रिमिनल्स, अपराधियों के लीडर ने कहा। बैंक की लूट देखिए फिल्मों में। हैंड्स अप, सभी अपनी अपनी जगह खड़े रहे, हिले ना, कहते हैं ना। तो ऐसे ही कुछ कह रहा है ये, ठीक है। जो अपनी जगह खड़ा है वो वहीं रहे, हिलना नहीं, गोली मार दूंगा, ऐसे होता है कि नहीं, है ना। तो ये वही बात होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? दो, ठीक है। चल आगे बताओ। सेंटेंस छोटा सा है पर खोटा है, बताए, है ना। चलो ए वाले, बी, बी, वेरी गुड। बी वाले, वेरी गुड। सी वाले, नो वन। सी, डी, वेरी गुड। ई है क्या? है। ई, एफ, यू सो स्मार्ट। एफ वाले सो स्मार्ट। अरे सर सोच तो ये रहा था, पर थोड़ा मन में कच्चाई थी, है ना। चलो कोई बात। देखो मेरी बात, तुम कहते हो ये मेरी प्रॉब्लम है, मगर मैं कहता हूं कि ये मेरी भी है। मेरी क्या? तो क्या लगाना चाहिए यहाँ पे? माय। वैसे यहाँ पे ऑल्सो की जगह टू लगाना चाहिए, ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। पर क्या करें, एग्जाम में ऐसे दिया है तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लगाते हैं? टू। कौन सा? बी, ठीक है। चलो बताओ जरा। हाँ, माय, पक्का। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं माय प्रॉब्लम, तो इसका मतलब प्रॉब्लम एक, प्रॉब्लम दो, यानी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना, यानी रिपीटिशन हो रहा है। पुनरावृत्ति यानी दोहराव, और लैंग्वेज पुनरावृत्ति यानी दोहराव को पसंद नहीं करती, गलत माना जाता है। तो अब क्या करें? तो अब ऐसा कुछ करें कि इन दोनों शब्दों की जगह एक ही कोई आ जाए। यस, तो क्या लगाएंगे हम? माइंड, पजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे।
पजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू पजेसिव एडजेक्टिव यानी माई प्लस नाउन। नाउन कौन सा, जिसके लिए आ रहा होगा, यानी गिवन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में कौन सा नाउन है, प्रॉब्लम, तो इसके इक्वल तो ये है, यानी माई प्रॉब्लम, माइन इज इक्वल टू माई प्रॉब्लम। बट यहाँ पे प्रॉब्लम एक, प्रॉब्लम दो, हम रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए, माइन लगा दीजिए, और बाकी आपका सही। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन 3-4 आ चुके हैं इस तरह से, मतलब बदल बदल के, और इसको मैं बता भी चुका हूं, है ना। क्लियर है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर का मतलब होता है सिर से उड़ गया, तो कभी भी ऑल क्लियर मत बोलना, अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो। समझ गए, हाँ जी, हाँ जी, और हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास थोड़ी फनी हो गई है ना, चलो ठीक है, पढ़ते चलो, फन करते चलो। देखो जरा, अब बताओ, बेगर यानी भिखारी। वैसे एक चीज बताऊं, हमने रट्टा मार दिया बेगर का, भिखारी, जरूरी है भिखारी हो बेगर। चलो इसको तोड़ लो, किससे बनाइए, क्या होता है इसका मतलब, तो हर मांगने वाला कौन हो गया, बेगर। बिल्कुल, आई एम बेगर, आई एम बेगर, आई एम बेगर, मैं फीस मांगता हूँ है ना। ओके चलो ठीक है। अच्छा, आई बैग योर पार्डन सुना है, माफ कर दो, आई बैग योर पार्डन, माफ माफ कर दो। चलो ठीक है, देखो जरा, द बेगर हुम वी हैड सस्पेक्टेड, सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, तो भिखारी जिस पर हमने शक किया था कि वह कैसा, गिल्टी यानी कसूरवार है, टर्न्ड यानी निकला, टर्न आउट मतलब निकला, टू बी इनोसेंट यानी, वैसे इनोसेंट का मतलब होता है नादान, भोला यानी बेकसूर, यहाँ पे क्या अर्थ है, बेकसूर। इनोसेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, बेकसूर, कसूरवार, बेकसूर। तो जिस मांगने वाले को हमने कसूरवार समझा था, वो कैसा निकला, बेकसूर। ठीक है, अब देखो जरा, हेड सस्पेक्ट का कौन, वी, यहाँ खत्म हो जाती है। टू के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसिव पैसिव होगा तो थर्ड फॉर्म आएगी वी के बाद में, और या फिर एडजेक्टिव आता है, तो गिल्टी क्या है आपका, एडजेक्टिव, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। निकला सेकंड फॉर्म पास्ट की है, लग गया टर्न का टर्न हो गया, टू बी अगेन, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा, टर्न्ड का सब्जेक्ट कौन, बेगर, और इसका सब्जेक्ट वी। क्या वैसी कोई क्रिया है जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं हो, जिसको सब्जेक्ट की जरूरत है, ऐसी कोई क्रिया है, नहीं है। इसका मतलब हुम भी अपनी जगह है, तो इसका मतलब वाक्य भी नोर है। ठीक है, किस किस को समझ नहीं आया, सबको आया पक्का, सॉरी, हुम, जिस पर हमने शक किया, शक करने वाला कौन, हम, किस पर, उस पर, तो जिस पर कर रहे हैं वो कौन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम, सब्जेक्ट क्या होता है, हु, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, याद है, पक्का, देख लो, ठीक है, चलो आगे बढ़ो जी। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, जोर से बोलो, यस, मासूम, बेकसूर, यस, हाँ, तो इसका ये रहा ना सब्जेक्ट, बेगर, बेगर निकला, कौन निकला, बेगर निकला, निकला, टर्न, टर्न, निकला, निकला कौन, बेगर, बेगर ही तो निकला, तो इसके लिए आगे बढ़ भी है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ा, ठीक है, सी दिस, आई ऑर्डर्ड सम बुक्स ऑफ इंग्लिश, मैंने कुछ इंग्लिश की किताबों का ऑर्डर दिया, इंग्लिश ग्रामर की, बट नन हैज अराइव्ड येट, पर अभी तक एक भी नहीं आई है, एक भी नहीं पहुंची है, आई है, बताएं,
सही है, पक्का? तो मैं विद्या कसम ये वीडियो नेट पे भी जाएगी, फिर भी जो खिला रहा हूँ। तो प्रियतम वस्तु की कसम और प्रियतम व्यक्ति की भी कसम। अब बताओ आंसर की देख के बता रहे तो कहाँ गलत, कैसे बताना गलती क्यों? पक्का ये सही कह रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं कि ये सही कह रहे हैं? और जो ये कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं इस वाक्य में कोई गलती नहीं है। आप बताओ ऐसे कितने लोग हैं? वो तो वैसे फनी है, ठीक है, वैसे ही बोल देते हैं। देखो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई ऑर्डर यानी मैंने आदेश दिया, ऑर्डर दिया कुछ किताबों का, किसकी? इंग्लिश ग्रामर की। लेकिन नन यानी नो वन यानी सिंगुलर, हैज सिंगुलर के लिए आती है, किसकी फॉर्म है? हैव की। क्या लेती है अपने बाद में? हैव, थर्ड फॉर्म ले ली। अब आ गया यट। यट आता है नेगेटिव के साथ में। नन मतलब नो वन, नो वन मतलब नॉट प्लस एनीवन, यानी नॉट यानी नेगेटिव, तो इसलिए आ गया यट। इसका मतलब वाक्य में कोई गलती नहीं। हाँ जी, कहाँ लगाना? क्यों लगाओगे? नहीं, नहीं लगा। सम से पहले द क्यों लगाओ? नहीं लगा। द हमारा कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल, यानी किसी चीज को हम खास बना रहे होते हैं तब हम द लगाते हैं, या उसका जो स्थिति है वो डेफिनेट यानी निश्चित कर रहे होते हैं तब हम लगाते हैं आर्टिकल तब। ठीक है, चलो। और ये सम ऑलरेडी डिटरमिनर है और आर्टिकल भी डिटरमिनर होते हैं, तो जब सम आ गया तो द कैसे लगाते हैं? ठीक है, चलो आगे देखो जरा। द कंपनी इज इन डेट। देखो वैसे इसको पता है हम डेप्ट बोलेंगे, पर प्रोनाउंसिएशन क्या पता है? क्या? डेट, 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 डेट। ठीक है, डेट मतलब होता है कर्ज। ठीक है, तो कंपनी किसमें है? कर्ज में। एंड हैज बीन अनेबल यानी नॉट एबल, और जो वो रही है कैसी रही है? अक्षम। अनेबल यानी अक्षम, नॉट सक्षम। जो सक्षम ना हो यानी कौन हो गया वो? अक्षम। अक्षम रही है किसमें? टू पे यानी देने में। क्या देने में? चुकाने में। किसके में? देयर, उसके। एम्प्लॉइज सैलरी, उसके जो एम्प्लॉय से काम करने वाले लोग हैं उनके तनख्वाह। फॉर द पास्ट 6 months, पिछले 6 महीने से। पास्ट का मतलब क्या है? पिछले। पास्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे पिछले लिख लेना, है ना, थोड़ा तकलीफ दे दिया करो। गलती कहाँ है? सी में ना। हाँ, क्या होगा? देयर को देंगे हटा, और कंपनी को एक वस्तु की तरफ इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए हम क्या करते हैं? इट। और इट का पॉजिटिव केस संयम है तो क्या हो जाता है? इट्स। तो देयर की जगह क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा, और बाकी आपका सही। इज देयर एनी प्रॉब्लम? शैल वी मूव? शैल वी मूव? ओके, सी दिस। हाँ बताइए। द गंगा इज अ रिवर। गंगा एक नदी है। हुज ऑरिजिन, जिसका स्रोत, उद्गम, उद्गम मतलब जहां से निकलता है, इसको बोलते हैं ऑरिजिन। हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन यानी कयास। स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है? कयास यानी अंदाजा, और एक सट्टा भी होता है स्पेकुलेशन। क्या होता है? सट्टा। सर वो बैट वाला? यस, बैट वाला। उस बैट ने, खासकर आईपीएल आता है तब, ये 2-3 महीने में ना, जिसने कभी तुमसे कर्जा नहीं मांगा होगा, ये 2-3 महीने में ना, 15 दिन के बाद वो तुम्हारे पास फोन आना चालू हो जाएगा। वो 2,000 रुपये पड़े हैं, थोड़ा अर्जेंट है। वो 20,000 पड़े हैं, अर्जेंट है। वो 1 लाख रुपए पड़े हैं, मतलब जैसी जिसकी क्षमता वो वैसा मांगेगा आपसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आईपीएल में बाय बाय टाटा हो चुके होते हैं। और कुछ लोग 49 रुपए का अवार्ड भी मिला है ना, फैंटेसी क्रिकेट का पता नहीं क्या क्या है ना। 49 रुपए में करोड़पति विद थार मिलती है ना, थार मिलते साथ में। ओ हो, गाड़ी भी, पैसा भी, सब कुछ है।
वेरी गुड, ठीक है। बहुत जरूरी है, नेक बहुत जरूरी है। किसकी नौकरी करेंगे, क्यों करेंगे, नौकरी देंगे, बहुत जरूरी है। क्या पता कब किस्मत का ताला खुल जाए। कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। ऐसा ही तो होता है। तो क्या पता देने वाला कब छप्पर फाड़ के दे दे। वैसे हम छप्पर रहे तो है नहीं, है ना। चल क्या, चलो बार हुज आता है पर्सन के लिए जी। सट्टा, कयास, अंदाजा, अंदाजा, ठीक है। स्पेक्यूलेट वह वो होती है इसकी, उसका मतलब कयास लगाना, अंदाजा लगाना, सट्टा लगाना। अब एक चीज बताओ, आप सट्टा का मतलब क्या, अंदाजा ही तो है। अरे यार ये ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता, तो लगा ऐसा ही होगा, तो अंदाजा ही तो मार रहे आप, कयास ही तो कर रहे। अच्छा, तुक्का और अंदाजा में अंतर होता है। तुक्का होता है फ्लूक, ठीक है, वो अलग होता है, ठीक है। चलो आज होते, हुज आता है आपका पर्सन के लिए, और गंगा पर्सन नहीं है, तो उसके ये पजेसिव केस होता है, तो उसके लिए पजेसिव केस क्या होता है पता है, ऑफ विच, वस्तु वगैरह के लिए। पर होगा क्या, ये जो वर्ड होगा वो इससे पहले आ जाएगा, यानी द ऑरिजिन